हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ए टू जेड। विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के सभी इम्पॉर्टेंट सवाल यहां आपके लिए मैं लाता रहता हूं। इसीलिए अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप वैदिक गणित से गुणा कैसे कर सकते हैं। अगर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको पहाड़ा नहीं आता है तो अब आप गुणा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 3 × 3। तो दोस्तों ये 3 × 3 हमें करना है। अगर पहाड़ा आपको नहीं आता है, अगर जिसको आता है वो तो आसानी से कर सकता है कि 3 3 9। अब जिसको नहीं पता है वो कैसे करेगा तो वो आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए सॉल्यूशन। तो देखिए 3 में गुणा करना है 3 से। तो क्या करेंगे, पहले 3 है तो देखिए हम यहाँ पे 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 और 3। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्रॉस है, 3 के बाद यहाँ पे क्रॉस है तो अब हम ये क्रॉस लाइनें खींचेंगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइनें इन तीनों को काटती हो। तो देखिए 3 लाइनें खींचनी है तो 3 अब क्रॉस लाइनें खींचेंगे, 1 2 और 3 लाइनें हो गई। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कितनी बार किसी एक बिंदु पे काटती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार एक दूसरे को काटती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 ही आता है और यहाँ से भी 9 ही आ रहा है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि ये तो 1 अंकों का है, तो 2 अंकों का कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2 अंकों का। देखिए क्वेश्चन हो गया हमारा 2। अब देखिए मान लीजिए 33 में गुणा करना है 35 से। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो 1 अंक था, हमने एक लाइनें खींच दी। अब 2 अंक है तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 33 से गुणा करना है 35 में, तो एक काम करेंगे, इन दोनों को एक एक अंकों में बांट लेंगे। इन दोनों को हम एक एक अंक में बांट लेते हैं अलग अलग। तो अब देखिए अब इसका फिगर कैसे बनाएंगे, तो 1 2 और 3, ये 3 लाइनें हमने खींच ली पहले। अभी एक और 3 है तो थोड़ा सा जगह छोड़ के हम नीचे खींचेंगे, 1 2 3। फिगर कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप ये रफ कार्य भी कर सकते हैं, कहीं रफ कार्य करके निकाल सकते हैं। और देखिए अब 3 और 3 हो गया। अब इसमें गुणा करना है 35 से, तो अब क्रॉस लाइनें खींचेंगे क्योंकि बीच में क्रॉस है। तो देखिए 1 2 और ये हो गया हमारा 3, ये 3 लाइनें हो गई। अब 5 लाइनें खींचना है, तो थोड़ा सा फिर जगह छोड़ के, क्योंकि दूसरा अंक है, हम 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये पूरी 5 लाइनें हमारी हो गई। तो अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो हमने क्रॉस गिन लिया था एक एक करके, लेकिन अब 2 अंक है तो इसको हम अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो इस तरह हम नहीं गिन सकते हैं क्योंकि 2 अंक है। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग करना हमें ये है कि इनको अलग अलग भागों में बांटना है। पहले भाग में ये हो गया और दूसरे भाग में, इसको ध्यान से आप देखेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, दूसरे भाग में ये है, ये दोनों आएगा और तीसरे भाग में ये आएगा। ये देखिए क्लियर है। अब हमें करना ये है कि हम यहाँ से अब देखना चालू करेंगे कि दोनों बिंदु एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस कर रही हैं। यहाँ से नहीं, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसमें देखेंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस कर रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 आ रहा है, तो देखिए 15 में 2 अंक है, 2 डिजिट्स हैं, तो 15 तो नहीं लिख सकते हैं। तो एक काम करेंगे, जैसे हम जोड़ घटाना गुणा भाग में लिखते हैं ना कि 15 का 5 और हासिल हो गया 1, तो जो 1 हासिल है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इनमें देखेंगे कि दोनों लाइनें एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस कर रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको भी इसी में जोड़ेंगे तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 24 1 25।
यहाँ भी 2 अंक है तो हम यहाँ पे 25 का 5 लिखेंगे, और जो 2 है उसको हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11, ये हो गया आपका आंसर। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1155। आप कोई भी कैलकुलेटर का यूज करके देख सकते हैं, 33 गुणे 35 का हो जाएगा आंसर 1155। तो देखिए दोस्तों कितना आसान तरीका है, सिर्फ आपको गिनती आनी चाहिए, पहाड़ा आए ना आए कोई मतलब नहीं है, आपको 33 से 35 से गुणा करना बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों जो 3 अंक 4 अंक और 5 अंक का जो सवाल है इसमें, तो कि 3 अंक 4 अंक और 5 अंक का हम गुणा का ऐसे कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि आप 3 4 और 5 अंक का कैसे करते हैं।